टू सीक्वेंसर मेथड सॉल्यूशन। आज हम 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले 12.1 का सारा सवाल हम कर चुके हैं। 12.2 में भी 2 सवाल कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड का। अब हम आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे काम करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज पहले भी हम 12.2 में भी थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का कर चुके हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया है, पहले थोड़ा सिंपल था, धीरे धीरे इसके डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएगा। तो हम अभी कर लेते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2 फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। नंबर 1, ax² प्लस bx, x² प्लस bx। इसको करना है, जो दोनों में मिल रहा है, हमको x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं और ax बच जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, a आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 7p² प्लस 12q², 7p² प्लस 12q²। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7p² प्लस 12q², 21q², 21q²। अब 7 के टेबल में 7 भी और 21 भी है, तो 7 के टेबल में 21 आएगा, इधर p a q है, तो वेरिएबल्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ से 7 ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा p² 7 3 जा 21 और q²। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x और z²। तो 3 में मैं लिख ले रहा हूँ 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। ये अब आपका सवाल है। एक 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। अब यहाँ पे हमको 2x तो हर जगह दिख रहा है, तो हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? एक बार 2x कॉमन लेना होता है, सब जगह 2 है, 2 कॉमन में, x भी है, x भी है, x कॉमन। अब x पे पावर 3 है, a पे सिंगल है, कोई पावर ही नहीं है, इस पर कोई पावर ही नहीं है, तो ये रहेगा। यहाँ पे y है, इधर z है, यहाँ y एब्सेंट है, यहाँ x y में y एब्सेंट है और z भी एब्सेंट है, तो 2x सब जगह है। जो 2x है उसको हम ले रहे हैं, और यहाँ से क्या बचेगा? x³ है, x³ है, x निकाल लिया तो यहाँ पर x² बच रहा है। यहाँ से 2x बाहर आ गया, सिर्फ y बच रहा है। यहाँ पे 2x को बाहर निकाले, यहाँ z बच रहा है। ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सिर्फ हमने कॉमन निकाला है, x और x कॉमन, a यहाँ से बच जाएगा और x² है, x बाहर निकाला तो एक x बच रहा है इधर, प्लस b x बाहर आ गया। यहाँ पे 7 और 21 है, कॉमन में यही आएंगे। वेरिएबल्स p और q अलग अलग है, 7 और 21 है, तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स आता है, और 7 हमने बाहर ले लिया, p² बचेगा प्लस 7 3 जा और q², 7 3 21 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि 2x³ प्लस 2y² प्लस 2xy पर पावर 2 z है, 2xz²। हमको निकालना है इसमें से कॉमन, 2 देख रहे हैं, 2 तीनों जगह है, तो 2 को बाहर ले लिया, x एंड x को बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z है तो यहाँ भी z नहीं है, तो हमको एक y और z का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हमने 2x ले लिया, x बाहर निकाला तो x² बचेगा,
यहाँ से x बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, y बच रहा है, प्लस यहाँ भी 2x बाहर निकल रहा है तो सिर्फ z बच रहा है। तो अब आपका काम ये फाइनल हो गया आंसर। अब हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सवाल निकाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है AM स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर m और m कॉमन है, यहाँ पर n और n कॉमन है, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म आ रहे हैं, 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4 टर्म्स है। यहाँ पर हमको m कॉमन आ रहा है, यहाँ पर n कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर पहले m कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बच गया a, यहाँ से बच गया b, m बाहर a बच गया, m बाहर तो b बच गया, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, दोनों में n है तो हम फिर n बाहर ले लेते हैं। यहाँ से बच रहे b और a, तो हम लिख सकते हैं b प्लस a, तो a प्लस b यहाँ पे है और b प्लस यहाँ पे है, बात बराबर है, तो a प्लस यहाँ b ले लेते हैं और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख देते हैं। ये आपका रिजल्ट हो गया। आंसर में मान लो 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो, रिजल्ट 6 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। हो सकता है कि आंसर में आपके बुक में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को आगे रखा हो और a प्लस b को पीछे रखा हो, रिजल्ट सेम ही आएंगे। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, मल्टीप्लाई में रिजल्ट 6 ही आएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कॉमन निकाला, बहुत सिंपल सवाल अब तक यही था, ए बी, m कॉमन, b प्लस a, तो b प्लस a या फिर a प्लस b प्लस a या a प्लस b, 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3, रिजल्ट सेम ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, LM प्लस L, LM प्लस L, इसको अंडर ब्रैकेट ले रखे हैं, LM प्लस L प्लस M प्लस 1, ये 1 लिखा है कि L लिखा है पता नहीं चल रहा है, इसको 1 मान के चलते हैं। L ही L है और ये 1 है, यहाँ पे L है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम लोग आगे लेते हैं, इसमें से ले लेते हैं L कॉमन, M प्लस 1 आ गया और प्लस M प्लस 1 है, तो हम M प्लस 1 कॉमन लेते हैं, M प्लस 1, यहाँ से आ रहा है L, यहाँ से आएगा 1, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही रहता है। ये आपका रिजल्ट हो गया, M प्लस 1 और L प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको यही फंसाओ, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, y, पहले तो y लिख देता हूँ, फिर लिखता है y प्लस z, इसको बंद करते हैं, और उसके प्लस का 9, फिर लिखता है y प्लस z, तो इसको y प्लस z दोनों तरफ दिख रहा है, ये z है और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 9, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये हो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ये z है, ठीक है। 5y स्क्वायर 20y, 5 के टेबल में 20 आएगा 4 टाइम्स, और 5 के टेबल में ये जो लिखा हुआ है ये
लिखा हुआ है 5y², इसको एक बदल लेते हैं एक बार, 5y² माइनस 20y, और इधर लिखते हैं +2yz, और इधर से लिखते हैं -8z। इसको अरेंज कर दिया एक बार। अरेंज करने के बाद 5 कॉमन लेते हैं y, 5y कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा y, यहाँ से 5 4 जा 20, ये 20 है, y बाहर आ गया, प्लस यहाँ से 2z कॉमन लेते हैं, 2z इधर भी z है, तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ y, यहाँ आएगा 2 4 z, ठीक है, y-4 दोनों तरफ है, y-4 और 5y + 2z, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, और ये हो गया z, आंसर हो गया। इसको मैंने एक बार अरेंज किया, इस +2yz को आगे लिया और -8 को पीछे लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 का 4 जाएगा और यहाँ पे 8 आगे था, तो अगर मैं 8 को यहाँ रखता और तो 4 आगे हो जाता, 2 पीछे हो जाता, इसलिए पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया। कभी कभी आपको अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है, 10ab + 4a + 5b + 2, ऐसे आ रहा है। आइए, ये 10 है और ये 4 है, तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, और ए दोनों जगह लिख रखा है, तो 2a ले लेते हैं, 2 5 जा 10b, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 4 का 2 बाहर निकाला तो 2 2 जा 4, ए बाहर है तो 2 बचेगा, और यहाँ से 5b और 2 कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, 5b + 2, और 5b + 2 दोनों जगह है, 5b + 2, यहाँ से लिख लिया 2a + 1, ये आपका रिजल्ट हो गया। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ये आपका अभी 3 चल रहा है, 3 में 9 भी है, 3 में 9 भी है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, वो है 9 नोट कर लेते हैं। 6xy -4y + 6 -9x, ये आ गया 6xy -4y और +6 और -9x। तो ऐसा कर लेते हैं इसको कि 6xy लिखा है और 4y लिखा है, तो हम लोग x को इधर ले लेते हैं और y को उधर ले लेते हैं, 6 और 4 में, 6 और 9 में। तो एक बार देख लेते हैं इसको अरेंज करके, और नहीं तो अगर ऐसे बनाएंगे तो 6y कॉमन तो आ रहा है और 2 कॉमन भी आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ ऐसे बना के। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 6xy -4y और माइनस का 9x और प्लस का 6। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 2y कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो 2 ले लिया, y दोनों तरफ से। 6 के टेबल में 3 कितने बारे में आएगा, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 2 3 जा 6, 3, y बाहर निकाले, यहाँ से x आ रहा है। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम्स, y बाहर आ गया, इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 3 के टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो हम यहाँ से 3 लेते हैं। और 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा, 3x, और माइनस में लिखना पड़ेगा 3 2 जा 6। हमको 3x - 2 और 3x - 2 एक साथ ले लेते हैं, यहाँ से आ गया 2y - 3। इसको भी एक बार अरेंज करना पड़ा, ये -9x को आगे किया, 6 को पीछे किया, क्यों कि यहाँ पर x का टर्म आगे है, यहाँ 6x का टर्म आगे है तो 3x आ रहा है, इसीलिए मैंने x के टर्म को आगे करा और 6 को पीछे लिखा। तो अब अरेंज होने के बाद ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 3 के 9 क्वेश्चन थे, एक कंप्लीट हुए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और फैक्टराइज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसी के साथ इसी वीडियो में इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम 4 लिखते हैं और 4 में हमको सिर्फ लिखना है फैक्टराइज, एक्सप्रेशंस नहीं लिखना है, हमको सिर्फ लिखना है फैक्टराइज। यहाँ पे लिखना है फैक्टराइज ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सवाल कहता है a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। आ गया a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4, हमने आपको बताया था ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्म पे हम काम करने वाले हैं, इसी पे हम काम करने वाले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस पर हम काम करने वाले हैं, तो हमको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि 4 हो गया। अब हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरी बार लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसके बदले में हम 2 अलग अलग टर्म में तोड़ सकते हैं, 2 ग्रुप बन सकता है इसका। तो आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लिखता हूँ मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला है, एक तरह से ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन मैंने इसको इसमें इस्तेमाल किया, यूज़ किया है, एप्लीकेशन है, ये याद रखना जरूरी है। ए स्क्वायर माइनस ए पर 4 माइनस बी पर 4 ये तब बनेगा जब हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ध्यान रहेगा। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा। तो साथ साथ आपको आइडेंटिटी भी लेके चलनी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है पी पे पावर 4, पी पे पावर 4 और माइनस 81। पी पे पावर 4 माइनस 81 इसको क्या कह सकते हैं? पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 9 का, ऐसा कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर आ गया, कुछ नहीं करना, पी स्क्वायर प्लस 9 और पी स्क्वायर प्लस का है तो एक माइनस का हो जाएगा 9, ऐसे बंद कर लेते हैं इसको। ये इज इक्वल टू 7 चलेगा, पी स्क्वायर प्लस 9 और हमको दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मैं 3 का स्क्वायर कर लेता हूँ। आ गया पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आ रहा है नहीं आ रहा है? पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आ रहा है। ये 9 के बदले में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर ठीक से लिख दूँ मैं आपको। ये पी स्क्वायर 9 का 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर आ गया, फिर बढ़ाना पड़ेगा इसको हमें, पी स्क्वायर प्लस 9 और पी प्लस 3 और पी माइनस 3। ये रिजल्ट एक और आ गया आपका। जो लास्ट क्वेश्चन था पीछे का सेम क्वेश्चन आया है, वहाँ पर ए पे पावर 4 था, यहाँ बी पे पावर 4 था, तो हमको 3 का पावर 4 कर लेते तो यही काम चल जाता। क्योंकि 3 का अगर 81 इसका टू हम लिख सकते थे 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आप देख लो 81 ही होगा। ठीक है, तो 81 का 3 टू पावर 4 3 इंटू 3 हो गया, चेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस पे बोलते हैं x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पावर 4। सब पे पावर 4 ही आ रहे हैं। फिर इसको कर लेता हूँ मैं ऐसे, y प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये 4 हो गया होल स्क्वायर, ऐसे 2 बार में। a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड आ गया ऐसे। और इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड ऐसे। एक बार प्लस में आया ये और एक बार माइनस में आया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब वाई प्लस जेड है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, ये ऐसे आ गया। ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ना है, ए स्क्वायर प्लस ऐसे लिखा ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया दूसरा है, पहले हम आइडेंटिटी बता चुके हैं।
उसका हमने यहाँ पे यूज किया है। फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, एक इसका बन गया एक सेट। अब इसका हमने यहाँ ब्रेक कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में है एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे बंद कर लिया। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर, ये माइनस में आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, इसको बंद करो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आया और यहाँ पे आ रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार इसको प्लस कर देंगे, फिर एक बार इसको माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार में इसको हमको प्लस करना है, तो ये प्लस वाला तो मैं लिख दिया, और फिर एक बार माइनस वाला लिखना पड़ेगा, एक बार फिर इसको माइनस वाला लिखना पड़ेगा। माइनस वाला कैसे लिखेंगे, ए प्लस, इसको हमने तोड़ रखा है, इसको ऐसे बना लो, इजी बनेगा। इसको कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, ये इजी बन गया। इसको हमने ब्रेक कर दिया है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का लिख दिया साथ में ब्रेक करके, और इसको करा है हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इसको ऐड कर दिया और एक बार इसको माइनस कर दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक बार ऐड हुआ, एक बार माइनस किया है, तो वाई और जेड दोनों माइनस होंगे, अब ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th में क्या करना है, x to the power 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे कर लेते हैं, एक बार प्लस करूँगा एक बार माइनस कर लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये जेड है, एक्स माइनस जेड, ये हो गया प्लस में, ऐसे आ रहा है, और दूसरी बार आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड, ऐसे आ रहा है, एक बार प्लस में आ गया एक बार माइनस में आ रहा है, फिर एक बार और है ये स्क्वायर स्क्वायर, तो एक बार फिर प्लस माइनस से आएगा, ये एज इट इज रहेगा, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ही रख देते हैं, इसको प्लस में है, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और दूसरा हो जाएगा इसी में एक्स माइनस जेड, ऐसे बंद कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसको लिखता हूँ x प्लस एक्स माइनस जेड, यहाँ से हो जाएगा x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस जेड, ये x और ये x कैंसिल जा रहा है, आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है 2x माइनस जेड, और यहाँ से सिर्फ 2 आ रहा है, ये रिजल्ट मान लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ये देखते हैं हम, a स्क्वायर
माइनस 2a² b² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब आ गया a² ये माइनस है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब आ जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ऐसा आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे a प्लस बी इंटू माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये पूरे का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट, ठीक है, a प्लस बी इंटू माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया रिजल्ट। एक क्वेश्चन नंबर 5 और हो गया। ये फैक्टराइज था क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिर्फ 5 सवाल थे। ये 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये लास्ट है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका लास्ट है। ये 5 को भी कर लेते हैं। 5 का फर्स्ट में बोलता है p² प्लस स्क्वायर, ठीक से लिखो, p² प्लस 6p और प्लस 8। ठीक है, अब इस 8 को ब्रेक करेंगे। 4 × 2 होता है। 8 को ऐसे करेंगे ना तो 2 4 2 2 एक इसका सिस्टम है। आप इसको ऐसे करो, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए और प्लस करने पर 6 आ जाए। ये इसके रूल से मिडिल टर्म स्प्लिट करने में एक तरीका है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आया 8p²। तो मैं सिर्फ इसको 8 को ब्रेक कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, तो हमारे पास आया 2 2 2। मल्टीप्लाई करने पर 4 × 2 कितना आ रहा है 8 और ऐड करने पर 6 आ रहा है। तो हमारा काम यही करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो हम इसको लिखेंगे p² प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। अब देखो 2 + 4 6 हो रहा है और 2 4 जा 8 भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं p को, तो p + 2 आया। यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं 4 को, यहाँ भी + 2 आया। हमारे पास आ रहा है p + 2 और p + 4। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये आंसर है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सवाल है जो आपको सीखना है, यहीं पे सीखना है। और असली फैक्टराइजर यही है, असली फैक्टराइज यही करना है, इसी को सीखना है। 5 का 1 हो गया और 5 का 2 देखते हैं। 5 का 2 क्यूब स्क्वायर माइनस 10 क्यूब, क्यूब स्क्वायर माइनस 10 क्यूब। और आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखा है प्लस का 21। तो 7 3 जा 21 होते हैं और 7 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। आपको 3 क्यूब और प्लस 7 क्यूब, ये 3 क्यूब और 7 क्यूब दोनों मिला के ऐड करें तो 10 क्यूब हो जाएगा और प्लस 21। अब अलग आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, क्यू -3 7 क्यू -3 क्यू -3 दोनों में है और क्यू -7। ये हो गया आंसर। हमने इसको ब्रेक किया 3 और 7 में, 2 हिस्सों में, -3 और -7। -3 क्यूब -7 क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा प्लस में। बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, p² प्लस 6p माइनस का 16, p² प्लस 6p माइनस का 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 2 का रिलेशन 6 में आ जाएगा। p² प्लस 8 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 8 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 16। अब आगे लिखता हूँ p प्लस 8। क्वेश्चन क्या है, p², ये क्वेश्चन में p है, ए भी p है, ए भी p है, p है। अब अपने पास p आ गया, p बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे 2 कॉमन लिया, फिर p + 8 आ जाएगा। क्वेश्चन है p²
प्लस 6b माइनस 16 देखा, मैं समझ गया 2 या 16 होता है, और 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। मैंने 8 माइनस 2 करके 6 ले लिया, और 8 2 या 16 माइनस में प्लस का और माइनस का माइनस में आ गया। ठीक है, p कॉमन लिया, p और यहाँ से 8 माइनस 2 कॉमन लिया, 2 p अंदर है 8 यहाँ, तो p प्लस 8 दोनों मिल रहे हैं, ये p प्लस दोनों मिल रहे हैं, और हो गया p माइनस 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। ये 12.1 12.2 दो चैप्टर्स कंप्लीट हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट है, और दोनों एक्सरसाइज में ये 5 सवाल थे, पहले में 3 थे, दूसरे में 5 क्वेश्चन थे। तो इसमें आपका 3, 4 और 5 का ये वीडियोस है। मैं समझता हूँ आप इसको करिए, प्रैक्टिस करें, 1-2 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस का नहीं आएगा, आपको 2-3 बार इसको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फैक्टराइज है, ये 8 में शुरू होता है, 9 में और 10 में अभी तक कंप्लीट आएगा। ये 10th में तो पूरा चैप्टर इसी पर है, फैक्टराइज पे ही है। और जब अब तक आप इसको नहीं सीखेंगे, आपका आगे काम आसान नहीं होगा। तो आसान करने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी है और थोड़ा इसको ठीक से पढ़ना है। लास्ट बच रहा है 12.3, जो कि हम आपको अगले वीडियो में ले आएंगे, और उसके 5 क्वेश्चन है, और सबके साथ साथ 5-5 है, तो थोड़ा लंबा रहेगा अगला 12.3 वाला। तो वो 12.3 आज शाम तक हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अभी आप इसको देखिए, और तब तक इसको देखते रहिए, दूसरे को भी बताइए, फ़ायदा मिलेगा। और अपने जो दूसरे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी भेजिए, उनको भी कहिए, और लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपका डिफ़िकल्टी लेवल है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो उसको हमको भेजिए, फिर उसमें हम सुधार करेंगे, और नया से नया, और दूसरा जो चैप्टर्स आपको चाहिए उसका भी हम फटाफट वीडियो बना के आपको डालने वाले हैं। बहुत सारे डाले हैं, और भी डालने वाले हैं। तो आज ज़्यादा वीडियो बनेगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो मैं समझता हूँ, डेट नहीं बताऊँगा, तो आज छुट्टी का दिन है, तो वीडियो ज़्यादा बनेगा। और जिसको फटाफट देखना है, जो लोग अभी हैं, वो देख के और कमेंट करें कौन से चैप्टर का चाहिए, मैं उसको बना के देने वाला हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।